स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। उसका हमने सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट। आज हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, और कैसा सॉल्यूशन, सीरीज सॉल्यूशन, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, जब आपका x इज इक्वल टू 0 कैसा पॉइंट हो, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो उस केस में, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो, उस केस में क्या फाइंड आउट करोगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी मिलेगी उसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। फिर क्या चेक करोगे कि जो x इज इक्वल टू 0 है आपका, क्या वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट स्टेप में ये चेक करोगे। सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, देखो इस केस में जो सॉल्यूशन मानोगे आप, जो ऑर्डिनरी पॉइंट में मानते थे उससे डिफरेंट मानोगे, ठीक है। इस केस में आप सॉल्यूशन क्या मानोगे, ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर। यहाँ पे एक नई चीज और आ गई, एम नाम का कोफिशिएंट। वहाँ पे तो आप क्या मानते थे, समेशन ए आर एक्स की पावर आर। आर कहाँ से कहाँ था, 0 टू इन्फिनिटी। अब इस केस में क्या मानोगे आप, ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर सोल्यूशन मानोगे, ठीक है। फिर क्या फाइंड आउट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर फाइंड आउट करोगे, जैसे पीछे फाइंड आउट करते थे बिल्कुल वैसे ही। जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी उनको इस इक्वेशन में क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है। पुट करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपके पास एक्स की लिस्ट पावर होगी, एक्स की जो आपके पास लिस्ट पावर होगी उसको 0 के इक्वल इक्वेट करोगे। जब 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को क्या बोल दोगे आप, इंडिशियल इक्वेशन बोल दोगे, ठीक है। इस इक्वेशन से आपके पास दो रूट आएंगे, दो रूट मतलब आपके पास m1 और m2 दो वैल्यूज आएंगी m की। अब जो सारा केस आपका चलेगा वो इन दो वैल्यूज के ऊपर चलेगा स्टूडेंट्स। जैसे इस एक्सरसाइज में तो आपके पास क्या होगा कि मान लो आपके पास m1 और m2 दो रूट आएंगे। ये दोनों रूट अगर आपके इंटीजर से डिफरेंट ना हो तो उस केस में आप जो सोल्व करोगे उसको इस तरह से सोल्व करोगे। इंटीजर से डिफरेंस होने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। जैसे ये दोनों वैल्यू आपकी 1 और 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 और 1 आने से क्या हो जाएगा, आपके पास 1 का डिफरेंस होगा दोनों में। 1 का डिफरेंस का मतलब इंटीजर का डिफरेंस। तो फर्स्ट केस आपके पास क्या चलेगा, जब दोनों के बीच में मीन्स m1 माइनस m2 आपका इंटीजर ना हो। तो किस टाइप के पाएंगे, एक फ्रैक्शन टाइप का पाएगा, दूसरा इंटीजर टाइप का पाएगा। तो ये केस जब होगा तो उस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सोल्व करेंगे जो आपकी 1.4 एक्सरसाइज दे रखी है वैसे, ठीक है। अब देखो, सॉरी 1.5 एक्सरसाइज। फिर जो आपकी 1.6 एक्सरसाइज है उसमें आपके पास क्या केस आएगा कि आपके पास ये m1 और m2 दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो कैसे सोल्व करोगे इक्वेशन को। तीसरा केस जो आपके पास 1.7 एक्सरसाइज आएगी उसमें क्या आएगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आए, आपके पास एक इंटीजर आए। तो उस केस में आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका सीरीज सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये आपका तीनों एक्सरसाइज का काम है। फर्स्ट में क्या है कि m1 m2 दोनों में इंटीजर का डिफरेंस ना हो, दूसरे में क्या होगा, दोनों इक्वल हो, तीसरे में क्या होगा आपके पास m1 और m2 में इंटीजर का डिफरेंस हो, ठीक है। तो चलिए पहले किसको करते हैं, जब दोनों में इंटीजर का डिफरेंस ना हो। तो देखो क्या है इसके लिए वर्किंग रूल, when root of initial equations are distinct and do not differ by integer। फर्स्ट केस आ गया आपका। तो इसमें क्या करोगे आप, m1 और m2 मान लिया आपने इंडिशियल इक्वेशन के रूट हैं। इंडिशियल इक्वेशन का मतलब x की जो लिस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल इक्वेट करोगे, तब जो इक्वेशन बनेगी उसको क्या बोल दोगे, इंडिशियल इक्वेशन बोल दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, m की वैल्यू m1 सब्सटीट्यूट करोगे किस इक्वेशन में, ऑब्टेन्ड अदर इक्वेशन, जो आपने ये इक्वेट करके 0 लेके आए हो इस इक्वेशन के अलावा जो दूसरी इक्वेशंस बनेगी उनमें वैल्यू पुट करोगे, m की वैल्यू m1। तो आपके पास a1 a2 a3 a4 की वैल्यूज आएंगी। सिमिलरली m को m2 पुट करोगे, दूसरी जो इक्वेशन आएगी उसमें उनसे भी आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। तो आपके पास इस तरह से एक सॉल्यूशन ux आएगा, दूसरा vx आएगा। तो जो आपके पास जर्नल सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू c1ux प्लस c2vx, ठीक है। तो ये था आपके पास वर्किंग रूल।
डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। किस केस में? जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो, उस केस में। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।